वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो तक हमने दो ऑपरेशन देखे थे क्यू में जो कि इंपॉर्टेंट है। वन इज एन क्यू, इंसर्शन ऑफ एन आइटम, अनदर वन इज डी क्यू, डिलीशन ऑफ एन आइटम। ओके, नाउ अभी जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दैट इज यूजिंग अ लिंक लिस्ट। तो मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है, इस डायग्राम को समझेंगे। तो यहां पर क्या है, देखो फ्रंट है जहां से मैं डी क्यू करूंगा। क्या ऑपरेशन करूंगा? डी क्यू। एंड अनदर वन इज रियर पॉइंटर जहां पे मैं एक नया नोड ऐड कर रहा हूंगा, एक नया नोड ऐड कर रहा हूंगा। तो यहां पे एन क्यू होगा। ठीक है, अब एन क्यू एंड डी क्यू में कैसे कैसे होगा देखते हैं। जब मैं डी क्यू कर रहा हूँ, पहले इसी को देख लेते हैं, या आप एन क्यू करना चाहते हो चलो सिक्वेंसली चलते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में एन क्यू बताया था। पहले यहां पे एन क्यू देख लेते हैं। मैंने एक नया नोड क्रिएट किया, लेट से इस नोड का जो पॉइंटर है दैट इज पी, एंड पी पॉइंट करता है अभी 500 एड्रेस को। इसमें मैंने आइटम डाल दिया, एंड इसका बिकॉज ये अभी लास्ट नोड है, ठीक है, तो इसका जो एड्रेस है उसमें कुछ नहीं है, और जो पुराना रियर है उसके एड्रेस में पी का एड्रेस डाल दिया। तो यहां पे पी का एड्रेस डाल दिया, एंड फिर मैंने रियर को +1 कर दिया। ठीक है, दैट इज पी का एड्रेस जो है वो रियर को रख दिया। तो नाउ रियर इज पॉइंटिंग टू दिस। ओके, तो अभी देखो जो पुराना था वो सब गायब हो चुका है, ये गायब हो चुका है, यहाँ पे वैल्यू 500 आ गई है, एंड यहाँ पे एक पॉइंटर जो रियर था वो लास्ट नोड पर आ चुका है। तो ये कितने स्टेप हुए? पहला क्रिएट करना, दूसरा आइटम डालना, तीसरा लिंक करना, चौथा रियर अपडेट करना। ठीक है, 4 स्टेप में मैंने एनक्यू कर दिया यूजिंग लिंक लिस्ट। अगर 4 स्टेप में मैंने कर दिया दैट मीन्स कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ऑर्डर ऑफ 1 है, अब डी क्यू की बारी करते हैं। ठीक है, यहां पे हेड होता है, मैंने आपको बताया हेड होता है। अब वो हेड को मैं फ्रंट बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? फ्रंट बोल रहा हूं। फ्रंट अभी इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये आइटम है, आइटम जो कि फ्रंट पे रखा हुआ है वो मेरा आइटम है जिसको डिलीट करना है, अभी मैं क्या करता हूं, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का लिंक कर देता हूं। फ्रंट के लिंक पे मान लेते हैं यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, तो 200 यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज वैल्यू, दिस इज लिंक। तो फ्रंट का लिंक क्या हुआ, जिसकी वैल्यू क्या है 200, तो 200 पे ये पॉइंट करने लगेगा। मैंने ये वाला पॉइंट ब्रेक कर दिया, और मैं फ्री कर दूंगा आइटम को, मैं फ्री कर दूंगा इस पर्टिकुलर नोड को। ठीक है, कितना स्टेप? पहला स्टेप आइटम को डालो, आइटम को पिक करो, पहला स्टेप। कितना स्टेप? लिमिटेड स्टेप। देखो पहले मैंने आइटम को पिक किया, दूसरा मैंने नया फ्रंट कैलकुलेट किया, तीसरा मैंने आइटम को फ्री कर दिया। तो यहां पे भी 3 स्टेप। ओके, एंड 3 स्टेप में सिंपल सा है, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करोगे तो कांस्टेंट है, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। सो अब मैं यहां पर कह सकता हूं एक पर्टिकुलर चीज, कि अगर मैं क्यू को इंप्लीमेंट करूं यूजिंग एरे, या फिर क्यू को इंप्लीमेंट करूं यूजिंग लिंक लिस्ट, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एन क्यू एंड डी क्यू will remain order of 1, वो कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, सो अब इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कोडिंग फॉर्म में। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, इस चीज को आप कोडिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज अगेन एन इजी टास्क। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऑपरेशन देखेंगे जो
इंप्लीमेंट हो सकते हैं ऑन क्यू। ओके, एंड इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। अगर आप एक क्यू क्लास लिख रहे हो तो वो फंक्शन भी आपके होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस ऑन क्यू।